अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि मेरे लॉबी में एक नेड़गोला रखा है। अब ये पोरा तो बच गया मेरे भाई, लेकिन मैं My head in my hands, listen up, says my teacher in front of the class. He says if नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाके बाज वीडियो में। और भाई इस वीडियो में आगे जाके मैं तुम लोगों को मिलाऊंगा एक ऐसे पोरे से जिसको अगर तुम लोगों ने नेड़गोल की पदवी भी दे दी तो भी कोई अड़चन नहीं है। खैर वो पोरा बाद में आएगा। फिलहाल उतरता हूँ यहाँ पे निम्बस आइलैंड पे, उठाता हूँ एक बंदूक और उतने में आसमान से टपकता है एक खजूर। अब टपकाता हूँ मैं इस खजूर को और उतने में मेरे को दिखता है आगे पे एक और पोरे। अब इसको दे दिया नॉक। और भाई अगर मैं यहाँ पे आयुष्य भर भी बैठा रहा तो भी ये पोरे की किल मेरे को नहीं मिलेगी। मेरे को इसको मारने के लिए आगे जाना ही पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ आगे। अब यहाँ पे ये जो कूदने वाली मशीन होती है मैं इस पर कूदता हूँ और यहाँ पे ये पोरा बिल्कुल जीव मुट्ठी में लेके कोपरे में बैठ रखा था, लेकिन इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ और यहाँ पे मेरे बिल्कुल नीचे इस पैलेस में और पूरे घूम रहे, तो मैं चाहता हूँ आगे इनको देखने के लिए। अब ये पोरे ने यहाँ पे किसी की तो भी पेटी डाल दी। अगर मैं यहाँ पे 1-2 सेकंड पहले आता तो वो किल भी मैं चोरी कर लेता। खैर ख़त्म करता हूँ इस पोरे को। यहाँ पे होते अपने 3 किल, लेकिन यहाँ पे नीचे पे अभी भी कुछ पोरे घूम रहे। ये देखो, ये यहाँ पे नीचे पे को और पोरे, तो मैं जाता हूँ नीचे इनको मारने के लिए। piece of amber. यहाँ पे देता हूँ मैं इन दोनों पोरों को बत्ती, करता हूँ इनको पूरा ख़त्म और मैं जाता हूँ यहाँ पे आगे अपने टीममेट के पास। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने टीममेट के पास और यहाँ पे आसपास कैसे तो भी फुटस्टेप आ रहे होते। और ये देखो इस पोरे को, ये पता नहीं वहाँ पे कब से चढ़ रखा है, वहाँ से मेरे को चाकू मार के फेंकता है, लेकिन मैं इसको नॉक कर देता हूँ। और भाई अगर तुम गलती से भी उस जगह पे कूद जाते हो ना तो तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म है। जब तक तुमको कोई मारता नहीं या फिर ये यहाँ का टाइमिंग ख़त्म नहीं होता तब तक तुम वहीं पे अटक के रह जाओगे। अब इसको मारने के बाद मैं जाता हूँ आगे अपने टीममेट के पास, क्योंकि अपने टीममेट के पास पोरे होते। अब यहाँ पे नीचे पे पोरे घूम रहे होते तो मैं इनको देख रहा होता हूँ। उतने में नीचे से एक पोरा ऊपर रश कर देता है। अब ये कर देता हूँ मैं इसको नॉक, लेकिन यहाँ पे नीचे पे एक और पोरा घूम रहा है और अगर मैं नीचे गया तो ये मेरी पेटी डाल देगा। अब यहाँ पे नीचे पे मेरे को एक नॉक पोरा लगता है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को एक फुकट की किल मिल जाएगी, लेकिन भाई ये तो मेरे टीममेट की किल होती, तो मैं उसको भी फिनिश करता हूँ। मैंने जिसको नॉक किया था उसको भी फिनिश करता हूँ और मैं आता हूँ ऊपर इस पोरा को ऊपर से देखने के लिए, इस उम्मीद में कि मैं इसको मार सकूं, लेकिन ये पोरा ऊपर आ जाता है। अब इस पोरे को भी मैं कर देता हूँ नॉक। अपना टीममेट डाल देता है इसकी पेटी और यहाँ पे हो जाते हैं अपने 8 किल्स। अब उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पोरे अलाइव होते, मेरे को और मेरे टीममेट को छोड़ के। तो हम आते हैं यहाँ पे सेंटर पे जीनी बुलाने के लिए, इस उम्मीद में कि कहीं पे ये गोली चलाएंगे, लेकिन भाई ये गोली तो कुछ चलाते नहीं। तो मैं जीनी बुलाता हूँ, यहाँ से लूट वगैरह दबाता हूँ और उसके बाद मैं और मेरा टीममेट जा रहे होते हैं यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन उतने में ही पीछे से कोई गोली चलाता है। अब यहाँ पे ये गोली चलाता है तो मैं और मेरा टीममेट जाते हैं भाग के इस पोरा को देखने के लिए। और इस पोरा को देखो, चल अब यहाँ पे अंधार होने की वजह से पता नहीं तुम लोगों को दिखा कि नहीं, लेकिन ये पोरा यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग जैक कर रहा होता है। ये पहली बार कूदी मारता है तब मेरे हाथ में नहीं लगा, लेकिन जब ये दूसरी बार कूदी मारता है तब मैं इसको पकड़ लेता हूँ। अब मैं इसको नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन भाई उतने में ही यहाँ का टाइमिंग ख़त्म हो गया और इसके बाद मेरे को इसकी किल मिली भी नहीं। तो मेरे को कमेंट्स में बताना भाई कि अगर तुम यहाँ पे नॉक हो जाते हो और अगर टाइमिंग ख़त्म हो जाता है तो क्या तुम रिवाइव हो जाते हो या फिर तुम नॉक के नॉक नीचे पहुँच जाते हो। अब यहाँ पे नीचे पे हमारे टीममेट के पास 1-2 पोरे होते हैं, हम मारते हैं उनको और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से रास्ते पे जाते जाते मेरे को एक पोरा दिखता है, तो मैं अपने टीममेट पे मार्कर लगाता हूँ कि भाई यहाँ पे पोरा है, और मेरा टीममेट जो हरकत करता है। There can only be one winner. Let's go. भाई ये तो होता है एक बॉट,
लेकिन मेरा टीममेट जो स्पीड से गया था इस पोरे को मारने के लिए, ये देख के मेरे को यहाँ पे समझ गया कि अगर मेरे को इस मैच में किल चाहिए तो मेरे को अपने टीममेट को स्पीड में मात देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे को यहाँ पे किल मिलेंगी नहीं, क्योंकि मेरा ये टीममेट किल्स का भूखा है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट पे और रिकॉल पे पोरे आ जाते। तो मेरा टीममेट वो कारपेट लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गया मेरे को पीछे छोड़ के। तो यहाँ पे एक बग्गी लगी होती है, मैं बैठता हूँ उस बग्गी पे और मैं भी जाता हूँ उन पोरों के पास। अब यहाँ पे मेरा टीममेट 2-3 पोरे यहाँ पे पचका देता है, लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ इस उम्मीद में कि कहीं मेरे को कम से कम एक किल तो मिलेगी। और यहाँ पे इस बाजू वाले घर में ऊपर के मंजिले पे एक पोरा घूम रहा होता है, तो मैं लेता हूँ एक ग्रेनेड, करता हूँ इसको कुक, लेकिन उतने में ये मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। मैं जाता हूँ अपने टीममेट को बचाने के लिए। अब ये कूद ही मारता है और यहाँ पे फुल तेज़ी में जा रहा होता है मेरे टीममेट की पेटी डालने के लिए, लेकिन मैं उतने में इसको रास्ते में ही ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को दूर से भी गोली पड़ती है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हीलिंग करता हूँ, अपने टीममेट पे फेंकता हूँ एक स्मोक और जाता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। अब अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद यहाँ पे मेरा दूसरा टीममेट आता है और उसके पीछे पीछे 2 पोरे आ जाते। तो मैं जाता हूँ इस घर के ऊपर वाले मंजिले पे इन पोरों को देखने के लिए। अब यहाँ पे एक को तो नॉक कर दिया, लेकिन जो दूसरा पोरा है उस पे है एक स्नाइपर, तो मैं यहाँ पे अपना टकला दिखाता नहीं। अब यहाँ पे मैं इसकी वाट देख रहा होता हूँ कि कहीं ये थोड़ा सा दिख जाए तो मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूँ, लेकिन उतने में उसका टीममेट उसके ऊपर फेंक देता है एक स्मोक और जाता है उसको बचाने के लिए। अब मैं ट्राई तो करता हूँ इसको मारने का, 1-2 गोली भी बैठ जाती है, लेकिन भाई ये पेड़ के पीछे चला जाता है। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे अपना उड़ता हुआ चटई और जाता हूँ पूरा घूम के इस उम्मीद में कि कहीं मैं इन दोनों को मार दूंगा और मेरे को दोनों की दोनों किल मिल जाएंगी। लेकिन भाई मैं यहाँ पे आता हूँ, ऊपर उतरता भी हूँ, यहाँ पे इन पोरों को देखता हूँ, लेकिन मेरे को ये पोरे कुछ दिखते नहीं और ऊपर से ज़ोन भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा होता है। तो मैं यहाँ पे फटाक से बैठता हूँ अपनी उड़ती चटई पे वापस और निकल जाता हूँ जोन के लिए। अब यहाँ पे जोन में जाते जाते मेरे को नीचे भी दिखती है एक मॉन्स्टर ट्रक भागते हुए और ये पीछा कर रही होती है एक बग्गी वाले का। तो मैं इसका पीछा करता हूँ और ये रुक जाती है इन घरों में, तो मैं भी यहाँ पे उतर जाता हूँ। और भाई मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करके 2 किल निकाल लेता हूँ। ज़्यादा मिल सकती थी, लेकिन ये पोरे एक दूसरे के साथ भी मारामारी कर रहे थे और एक पोरा मेरे को भी मार रहा था। खैर 2 किल मिलते हैं। यहाँ पे मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ और उसके बाद मेरी चटई भाई अटक गई उस घर के गच्ची पे, तो मैं उठाता हूँ इन पोरों की मॉन्स्टर ट्रक और आता हूँ यहाँ पे प्रिजन पे। अब यहाँ पे मैं पीछा कर रहा होता हूँ एक बग्गी वाले का, बग्गी वाला तो अंदर घुस गया, तो मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे। अब यहाँ पे उतरने के बाद मैं देखता हूँ इस बग्गी वाले को, लेकिन पता नहीं भाई ये बग्गी वाला कहाँ पे जाके छुप गया। अब उसके बाद ऊपर में भी गोली चल रही होती है, तो मेरा टीममेट उनके ऊपर सीधा घुस जाता है और यहाँ पे जाके नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे ये मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं और पूरी पेटी भी उसकी डाल देते हैं। और यहाँ पे भाई चारों तरफ से गोली चल रही है, कहाँ से ये गोली पड़ जाएगी कभी समझ में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये मेरे टीममेट की पेटी डालते हैं, लेकिन भाई यहाँ से मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उन पे हाई ग्राउंड है। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कवर में, क्योंकि ये पोरे ऊपर से नीचे आएंगे क्योंकि इनको जोन में आना है। उतने मेरे को दिखता है एक पोरा। अब मैं करता हूँ इस पोरा को यहाँ पे पूरा फिनिश और यहाँ पे मैं बिल्कुल हिल रहा होता हूँ, क्योंकि भाई कौन कहाँ से गोली मार देगा। मेरे को कहीं से भी AWM पड़ सकती है, M4 का स्प्रे पड़ सकता है, UMP पड़ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल गोल गोल घूम रहा होता हूँ ताकि मेरे को कोई मारे ना। उतने मेरे को आते हैं फुट स्टेप। अब ये कर दिया इस पोरा को नॉक एंड फिनिश और मैं आता हूँ फिर से कवर में, क्योंकि गोली कहीं से भी पड़ सकती है। अब मैं फिर से यहाँ पे कवर में आके हिल डुल के देख रहा होता हूँ पोरों को। उतने में नीचे से एक पोरा आता है भागते हुए जोन में। अब मैं इंतज़ार करता हूँ इसका थोड़ा सा बाहर आने का। अब ये तो बच गया मेरे भाई, लेकिन मैं यहाँ पे मर जाता हूँ एक ग्रेनेड से। पता नहीं भाई ये पोरा ने क्या ही ग्रेनेड फेंका, बिल्कुल नेड गॉड की तरह बिल्कुल मेरे मुंह पे आके फूटता है ये ग्रेनेड और मैं ख़त्म हो जाता हूँ। हाँ मेरे को ही पता है ये कुछ नेड गॉड नहीं है, इसने इसे ही बस तुक्के में फेंक दिया था और वो बिल्कुल मेरे मुंह पे आके फट गया।
लेकिन भाई ग्रेनेड तो बढ़िया था, 1 लाइक हो जाए इस पोरा के ग्रेनेड के लिए। खैर यहाँ पे होते हैं अपने 14 किल्स। यहाँ पे अपने को चिकन बिरयानी तो कुछ मिलेगी नहीं, लगता है आज खिचड़ी खा के काम चलाना पड़ेगा। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।